हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। इंडियन ज्योग्राफी हमने स्टार्ट की हुई है डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। लेक्चर नंबर 3 है। सभी वीडियोस को प्लेलिस्ट में ऐड किया हुआ है। आप हमें यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी। ये हमारी वेबसाइट है जहाँ पर आप जाके जो है वो नोट्स रीड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। हम पढ़े सिक्वेंस वाइज, जहाँ पर हमने लेक्चर 2 में कंप्लीट किया था वहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं 4 मेजर जो ज्योग्राफिकल रीजन्स है इंडिया के। ठीक है, 4 से 5 रीजन्स ही है। अगर हम ये पांचों रीजन्स के बारे में हम पढ़ना है सेपरेट में। एक तो आज ग्रेट हिमालयन रेंज है जो कि आज की वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। इसमें हमें प्लेन्स के बारे में पढ़ना है, प्लेट्यूज के बारे में पढ़ना है, कोस्टल प्लेन्स के बारे में पढ़ना है और आइलैंड्स के बारे में भी पढ़ना है। और यहाँ से क्वेश्चन जो है डेफिनेटली एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ज्योग्राफी में से क्वेश्चन आए तो यहाँ से भी जरूर पूछा जाता है। आपको माउंटेन रेंजेस के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको प्लेन्स वगैरह के बारे में भी जो क्वेश्चन आ सकता है। तो आप जो है सबसे पहले जो है आप इसे मैप को देखेंगे। देखिए, ये मैप मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, अभी कुछ डिस्कस नहीं हमने किया, आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक ओवरव्यू जो है आप लीजिए। यहाँ पर देखिए, ये जो ब्लू में है ये हमारे रिवर्स है, चाहे ये रिवर्स है, चाहे यहाँ पर रिवर्स है, इधर रिवर्स है, ये रिवर्स है। आप देखिए, ये जो रिवर है पहला, ये कौन सा है? इंदस रिवर है। और यहाँ पर कौन सा रिवर है? सतलुज रिवर है। फिर इंदस और सतलुज रिवर के बीच में जो हिमालय पड़ता है उसे हम पंजाब हिमालय कहते हैं। बेसिकली हिमालय हमारा यहाँ पे कश्मीर से जो है स्टार्ट करता है। ये कौन सा रीजन है? ये नॉर्थ वेस्ट है, तो नॉर्थ वेस्ट से जो है स्टार्ट होता है और ये हमारे ईस्ट में जो है वो चला जाता है। तो नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट तक स्ट्रेच होता है हिमालय। ये कश्मीर से जो है स्टार्ट हो रहा है, तो ये पंजाब हिमालय होगा इंदस रिवर और सतलुज रिवर के बीच में। फिर सतलुज रिवर काली रिवर के बीच में जो है वो हिमालय होता है, वो कौन सा हिमालय? कुमाऊं हिमालय। फिर काली रिवर और तीस्ता रिवर के बीच में जो हिमालय है उसे हम क्या कहेंगे? नेपाल हिमालय। और तीस्ता रिवर और दिहांग रिवर के बीच में जो हिमालय है वो कौन सा हिमालय होगा? वो असम हिमालय होगा। तो ये डिवीजन है हिमालय की ऑन द बेसिस ऑफ रीजन। रीजन की बेसिस पे जो डिवीजन की गई है हिमालय की वो कुछ इस तरीके से है। पंजाब हिमालय मैंने आपको बता दिया, कुमाऊं हिमालय बता दिया, नेपाल हिमालय बता दिया। ठीक है, लेकिन आपकी जो डिवीजन है हिमालय के वो सिर्फ रीजन की बेसिस पे नहीं, लॉन्गिट्यूड्स की बेसिस पे भी जो है वो की गई है। फिलहाल हम पूरे हिमालयन माउंटेन सिस्टम को जो है वो समझने वाले हैं। तो पहली तो वही लाइन है जो मैंने आपको मैप में बताई। दिस इज द ग्रेट वॉल लाइक फिजियोग्राफिक यूनिट है जो कि स्ट्रेच होता है कश्मीर से नॉर्थ वेस्ट में और ये कहाँ तक जाता है? इंडियन बॉर्डर तक, जो कि ईस्ट में है। ये हिमालय पूरा यहाँ तक स्ट्रेच है। ये जो रीजन है ये बनता है, इसमें काराकोरम रेंज भी आपको मिलेगी, लद्दाख रेंज भी मिलेगी, जास्कर रेंज भी मिलेगी और हिमालयन रेंजेस भी मिलेगी। मैप में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, काराकोरम रेंज भी आपको देखने को मिलेगी, लद्दाख भी मिलेगी और जास्कर भी जो है ये रेंजेस जो है वो देखने को जो है वो मिलेगी। ठीक है, और ईस्टर्न हाईलैंड्स भी होंगे। अब ये जो माउंटेन रेंजेस है ये सब डिवाइडेड है। ये जो माउंटेन रेंजेस मैंने आपको अभी बताई ये सब डिवाइड है किसमें? एक तो ट्रांस हिमालयास में है, हिमालयास में है और तो ईस्टर्न हिमालयास में है। बेसिकली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा पूरा। जैसे पहले हम ट्रांस हिमालयास तो पढ़ेंगे, फिर हिमालयास है, फिर उसकी डिविजन देखेंगे, फिर ईस्टर्न हिमालयास पढ़ने वाले हैं। तो ट्रांस हिमालय के लिए आप पहले तो याद रखेंगे, क्वेश्चन आता है इसमें जो है काराकोरम भी इसी का पार्ट रहता है, लद्दाख भी इसका पार्ट रहता है और जास्कर रेंजेस भी जो है वो इसका पार्ट रहता है। जो कि ओरिजिन कहाँ से होती है? पामीर नॉट से। अब पामीर नॉट जो है कितना इंपॉर्टेंट आप सभी जानते हैं। इसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, छत पूरी दुनिया की कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ज्यादातर माउंटेन रेंजेस जो है वो यहाँ से निकलती है या तो यहाँ पर आके जो है वो खत्म होती है। तो हाईएस्ट पॉइंट जो है इंडिया का है, जैसे माउंट केटू कहते हैं, गॉडविन अस्टिन। फिलहाल जो है ये गॉडविन अस्टिन जो है वो इंडियन ज्योग्राफिकल बाउंड्री में नहीं पड़ता, लेकिन वो भी जो है वो इसी काराकोरम रेंज में ही जो है वो पड़ता है। लेक्चर नंबर 2 में इसके बारे में मैंने आपको डिस्कस कर लिया है। तो बेसिकली ये पामीर नॉट जो है ये इंपॉर्टेंट है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, कजाकिस्तान बॉर्डर पे जो है पड़ता है। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। अब लैटिट्यूड के एक्सटेंट पे भी जो है हिमालय को हमने डिवाइड किया है। कितनी डिविजन्स में? 3 डिविजन्स में। कौन कौन सी? वो 3 डिवीजन चले देख लेते हैं। एक ट्रांस हिमालयस है, ठीक है, दूसरी हमारी द हिमालयन माउंटेन रेंजेस है और तीसरी हमारी जो है वो ईस्टर्न हिमालय, ईस्टर्न हिल्स है, जैसे आप पूर्वांचल हिल्स भी कहते हैं। अब जो हाइट है इन माउंटेन रेंजेस की वो ग्रेजुअली जो है वो डिक्रीज होती है। अब देखिए, यहाँ पर इतनी हाइट है, यहाँ पर देखिए कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो हाइट जो है माउंटेन रेंजेस की जो है ग्रेजुअली डिक्रीज होती है जैसे जैसे ये अप्रोच करती है टू द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस। तो जैसे जैसे ये यहाँ की तरफ चलती है तो इसकी हाइट भी जो है वो डिक्रीज होती है। ठीक है, हाइट जो है वो माउंटेन रेंजेस की जो है ग्रेजुअली जो डिक्रीज होती है जैसे
जो है ये अप्रोच करती है ईस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न माउंटेनस रीजन। अब द रीजन जिसमें जो है एवरेज हाइट है 500 से 3000 मीटर तक अबव द मीन सी लेवल, उसी को हम जो है वो जो है पूर्वांचल हिल्स कहते हैं, या ईस्टर्न हाईलैंड्स भी जो है वो कहते हैं, या ईस्टर्न हिल्स भी जो है उसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से है। अब ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल जो है बिल्कुल इस तरीके से डिक्रीज होती है, कहीं हाइट आपको ज़्यादा भी देखने को मिलेगी, कहीं नॉर्मल मिलेगी, कहीं ऐसे मिलेगी, कहीं बहुत कम जो है लास्ट तक जो है वो होगी। ठीक है, जैसे कि हमने माउंटेन एवरेस्ट पढ़ना है जो कि बीच में नेपाल में पड़ता है, उसकी हाइट जो है वो ये ज़्यादा है, फिर उससे आगे जो है कम होती जाती है। अब देखिए काराकोरम रेंज जो है वो आपका सबसे पहले जो है वो रेंजेस को भी मैं कंप्लीट कर देता हूँ। काराकोरम रेंज जो है वो कहाँ पर पड़ती है, इज द नॉर्थन मोस्ट रेंज ऑफ द ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय का पार्ट है ये, और उसकी जो है वो नॉर्थ मोस्ट जो है वो रेंज है। इट फॉर्म द इंडियाज बाउंड्री विद अफगानिस्तान एंड चाइना। अब इंडिया की ये बाउंड्री बनाता है किससे, अफगानिस्तान से और चाइना से बनाता है। फिलहाल जो है ये इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्री में जो है वो वाला गिलगित बाल्टिस्तान नहीं पड़ता, लेकिन जो है एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के हिसाब से अगर हम देखें तो ये इंडिया की जो है वो बाउंड्री बनाता है अफगानिस्तान से भी। एवरेज विड्थ जो है इसकी कितनी है याद रख लेंगे, काराकोरम की जो है वो एवरेज विड्थ जो है वो 110 जो है वो किलोमीटर से जो है वो 130 किलोमीटर तक है। और यहाँ पर ये जो है काराकोरम बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो हाईएस्ट पीक्स भी देखने को मिलेगी और लार्जेस्ट ग्लेशियर जो है दुनिया के वो भी मिलेंगे। अब एक फेमस जो है वो K2 जिसे गॉडविन एस्टिन भी जो है कहा जाता है, वो भी इसी रेंज में लाई करता है, जिसकी हाइट जो है वो दूसरे नंबर पे है, यानी कि 8611। माउंटेन एवरेस्ट के बाद जो है वो सेकंड हाईएस्ट पीक जो दुनिया में वो यही है माउंटेन गॉडविन एस्टिन, जिसे K2 भी कहा जाता है। उसके अलावा कुछ ग्लेशियर्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिसमें सियाचिन ग्लेशियर है, रेमो ग्लेशियर है, ये प्रोमिनेंट ग्लेशियर है जो कि इस रेंज में लाई करते हैं। अब सियाचिन ग्लेशियर आप जानते हैं कि कितना बड़ा ग्लेशियर है। अब देखिए लद्दाख रेंज, इट इज कंसिडर द साउथ ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ द काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज की जो है वो साउथ ईस्टर्न एक्सटेंशन है काराकोरम रेंज। फ्रॉम द माउथ ऑफ द शयोक रिवर in the North Kashmir, it extend in the southeast direction toward the Indo-Tibetan border। तो ये लद्दाख रेंज जो है वो शयोक रिवर से जो है निकल रही है, शयोक रिवर से जो है तिब्बत की तरफ जो है ये जा रही है, तिब्बत के बॉर्डर तक। क्वेश्चन आता है कि दिसाई माउंटेन जो है कहाँ पर सिचुएटेड है, तो यहाँ पर ये देखेंगे जो दिसाई माउंटेन्स है दे आर सिचुएटेड टुवर्ड द साउथ वेस्ट ऑफ द इंडस रिवर इन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर आर ओकेजनली कंसिडर द पार्ट ऑफ द लद्दाख रेंज। तो ये लद्दाख रेंज का ही पार्ट रहता है। और फिर जो है फेमस जो है कैलाश रेंज जो है आपकी, ये वेस्टर्न तिब्बत में पड़ता है, इट इज कंसिडर्ड एज अ वेस्ट वर्ड एक्सटेंशन ऑफ द लद्दाख रेंज। तो ये भी लद्दाख रेंज की जो है वो एक्सटेंशन मानी जाती है। नेक्स्ट हमारा है जास्कर रेंज। इट रन्स मोर और लेस पैरेलल टू द ग्रेट हिमालयन रेंजेस। अभी ग्रेट हिमालयन रेंजेस तो पढ़ेंगे, उसके पैरेलल में ही जो है वो चलती है कौन सी, जास्कर रेंज। ये एक्सटेंड करती है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में फ्रॉम द सूरू रिवर से टू द अपर करनाली रिवर। यहाँ पर जो है कैमट पीक जो है देखने को मिलती है, 25,000 फीट की है, ये इट इज अ हाईएस्ट पीक इन दिस रेंज। तो कैमट पीक जो है वो हाईएस्ट पीक है इस रेंज की। ठीक है, आगे चलते हैं। दून्स, ठीक है, ये दून्स जो है बाद में भी डिस्कस होगा, ये गलती से स्टार्टिंग में आ गया। अब देखिए आपका जो है वो ग्रेटर हिमालय यहाँ पर हमने पढ़ना है। ठीक है, फिर आपका जो है आउटर हिमालय जो है वो शिवालिक रहता है, और यहाँ पर आपका जो है मिड हिमालय है। ठीक है, ये एक अच्छी जो है ये एक पिक्चर है कि आपका साउथ में जो है वो आउटर हिमालय जो है वो शिवालिक दिखाया जा रहा है। तो इसके एंड पे आप देखेंगे ना गंगा प्लेन आपको मिलेंगे, सिंधु गंगा प्लेन। फिर आपके मिडिल हिमालय है और यहाँ पर ग्रेट हिमालय। तो ग्रेट हिमालय के यहाँ पर आपको लद्दाख रेंज, कैलाश रेंज, फिर आगे चलते हुए तिब्बत रेंज, और जो है वो कुनलुन स्लोप जो है वो देखने को नॉर्थ में मिलेंगे। अब देखिए स्टार्ट करेंगे ग्रेट हिमालय से, अब इन्हीं को हमें पढ़ना है। देखिए ये पिक्चर अच्छी है, यहाँ पर देख सकते हैं ये ग्रेट हिमालय चल रहा है, फिर इसी के पैरेलल में लेसर हिमालय होगा, इसी के पैरेलल में शिवालिक होगा। तो पहला हमारा काम होगा इस ग्रेट हिमालय को पढ़ना। तो पढ़ लेते हैं ग्रेट हिमालय के बारे में। ग्रेट हिमालय जो है आल्सो नोन एज इनर हिमालय, इसे हम इनर हिमालय भी कहते हैं और सेंट्रल हिमालय भी कहते हैं, और इसी को हम हेमाद्री भी कहते हैं। इट इज़ द मोस्ट कंटिन्यूस रेंज। ग्रेट हिमालय जो है ये मोस्ट कंटिन्यूस रेंज है।
consist of loftiest peaks with an average height of 6000 मीटर। इसकी एवरेज हाइट जो है वो कितनी है, 6000 मीटर है। एवरेज विड्थ जो है वो कितनी है, वो 25 किलोमीटर है। ग्रेट हिमालय जो है इसे इनर हिमालय भी कहते हैं, सेंट्रल हिमालय भी कहते हैं और हिमाद्री भी कहते हैं। इट इज़ द मोस्ट कॉन्टिन्यूस रेंज है, याद रखेंगे ग्रेट हिमालय कॉन्टिन्यूस रेंज है। इसकी एवरेज हाइट 6000 मीटर है और एवरेज विड्थ की अगर हम बात करते हैं तो वो सिर्फ 25 किलोमीटर है। इनका जो कोर है ग्रेट हिमालय जो बना हुआ है, अगर पूछा जाएगा कि किससे बना हुआ है, ठीक है, तो इट इज कंपोज्ड ऑफ आर्कियन रॉक्स लाइक ग्रेनाइट। कहाँ से एक्सटेंड होता है, ये बिल्कुल एक आर्क शेप में एक्सटेंड होगा। इट एक्सटेंड इन आर्केड शेप फ्रॉम द नंगा पर्वत इन द नॉर्थ वेस्ट। यहाँ पर नंगा पर्वत है, नॉर्थ वेस्ट में जो है नंगा पर्वत है, यहाँ से ये चलता है। और नामचा बरवा जो हमारे नॉर्थ ईस्ट में है, जो कि आपको रिवर्स पढ़ाते हुए भी पढ़ाया है ब्रह्मपुत्र रिवर्स में खासकर, तो ये वहाँ पर जो है वो जाके जो है वो खत्म होता है, एक्सटेंड कह सकते हैं। तो एक कन्वेक्स शेप जो है वो बनाता है। दे कंप्राइज सेवरल ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट हाईएस्ट पीक है ग्रेट हिमालयस की, जो कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ है। पहले तो आपको नंगा पर्वत देखने को मिलेगी, यहीं से स्टार्ट हो रहा है। फिर माउंटेन एवरेस्ट जो है वो भी यहीं का पार्ट है। कंचनजंगा सिक्किम में होगा, वो भी इसी का पार्ट होगा। और नामचा बरवा भी जो है वो इसी का जो है वो पार्ट है। फिर मिडल और लेसर हिमालय जो है वो क्या है, इज ऑल्सो कॉल्ड द हिमाचल और द लोअर हिमालय। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, हिमाचल भी कहते हैं इसे और लोअर हिमालय भी इसे कहते हैं, ठीक है। इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। किसका बना हुआ है, मेटामॉर्फिक रॉक का बना है। साउदर्न स्लोप जो है आर बेल्ट एंड ड्रग्ड व्हाइल द नॉर्दर्न स्लोप आर थिकली फॉरेस्ट। तो इसका जो नॉर्दर्न स्लोप है वो घना जंगल है, साउदर्न स्लोप बेसिकली जो है वो बंजर सा है। यहाँ पर आपको पीर पंजाल मिलेगा, धौलोधर मिलेगा, मौसरी रेंज जो है, नाग टिब्बा है, महाभारता, ये सारी इंपॉर्टेंट रेंजेस जो है वो मिडल हिमालय की है। अब क्वेश्चन आपका ऐसे ही बन सकता है, जैसे पूछा कि पीर पंजाल जो है किस हिमालय का पार्ट है, ग्रेटर हिमालय, मिडल हिमालय, शिवालिक का पार्ट है, ऐसे ऑप्शन आगे। तो याद रखेंगे पीर पंजाल जो है वो मिडल हिमालय का, उसी को आप लेसर हिमालय भी जो है वो कहते हैं, और हिमाचल और लोअर हिमालय भी कहते हैं। चलिए आगे। तो पीर पंजाल जो है वो कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज है। बनिहाल पास जो है इसी पीर पंजाल रेंज पर है, जो कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे बना हुआ है। वैली ऑफ कश्मीर जो है वो लाइज करती है बिटवीन पीर पंजाल एंड द ज़ास्कर रेंज। क्वेश्चन आता है कि अब कश्मीर वैली जो किस किस के बीच में लाई करती है। अभी मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, पीर पंजाल है और साथ में लद्दाख रेंज है, पीर पंजाल है, ज़ास्कर रेंज है, पीर पंजाल है और काराकोरम रेंज है। ऐसे ऑप्शन बना दिए। तो कहाँ पर लाई करती है, पीर पंजाल और ज़ास्कर के बीच में। कुछ इंपॉर्टेंट इसमें हिल स्टेशन पड़ते हैं मिडल और लेसर हिमालय में, जैसे कि शिमला है, मसूरी है, रानीखेत है, नैनीताल है, अल्मोड़ा है, दार्जिलिंग है, ये सारे इसी सेक्शन के हैं। एवरेज एलिवेशन जो है ग्रेटर हिमालय में 6000 था और यहाँ पर कितना है, 3500 से 5000 मीटर है। ग्रेटर हिमालय में जो है एवरेज विड्थ जो थी 25 किलोमीटर थी, लेकिन यहाँ पर एवरेज विड्थ जो है वो बढ़ जाती है, 60 से 80 किलोमीटर है। अब मिडल हिमालय जो किसके लिए फेमस है, करीवास के लिए फेमस है, और इसी करीवास पे जो है वो सैफरन जो है वो ग्रो होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हैं, माउंटेन पीक्स है, तो उनको याद रख लेना हिमालय की। जैसे कि माउंटेन एवरेस्ट है नंबर 1 पे, इसकी जो हाइट है सबसे ज़्यादा है, 8848 जो है वो मीटर है। माउंटेन जो है K2 जो है वो 8611 है। तीसरे नंबर पे कंचनजंगा है सिक्किम पे, फिर मकालू रेंज है, फिर जो है वो धौलागिरी है हमारे पास, और फिर जो है अन्नापूर्णा है। कौन सी, अन्नापूर्णा है, ठीक है। चलिए फिर आगे कुछ और इम्पोर्टेंट है शिवालिक और ऑटर हिमालय के बारे में। अब जो शिवालिक है, दे आर द साउदर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय। किस किस के बीच में लाई करता है, मिडल हिमालयस के बीच में इन द नॉर्थ, एंड इंडो गैग्नेटिक प्लेन जो है वो साउथ में आपको देखने को जो है वो मिलेगा। पोर्शन जो है शिवालिक का वो लाई करता है इन द रीजन ऑफ द नेपाल, उसे हम जो है वो चौरिया रेंज कहते हैं। जो शिवालिक का पोर्शन नेपाल में पड़ता है, अलग अलग रीजन में जिसको अलग अलग नाम दिए गए हैं, ठीक है। जैसे जम्मू में जम्मू हिल्स का जो है नाम दिया जाता है, इसी तरीके से नेपाल में जो पोर्शन का पड़ता है उसे हम चौरिया रेंज कहते हैं। यहाँ पर जो है वो डून्स बनते हैं, डॉर्स बनते हैं, इज अ पेकुलर फीचर ऑफ द शिवालिक।
अच्छा, जो ऊपर मैंने एक स्लाइड लगाई हुई थी वो डून्स वगैरह की, वो बेसिकली यहीं पर लगानी चाहिए थी। हाँ, ये है। देखिए डून्स क्या है। डून्स क्या है, बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल वैलीज होती है जो लाई करती है लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में, उसे हम डून्स कहते हैं। हिमाचल और माउंटेन्स, हिमालयन माउंटेन जो होती है उसे हम हिमाद्री और हिमाविन और हिमाचल भी कहते हैं। इट कॉन्सिस्ट ऑफ द यंगेस्ट एंड द लॉफ्टीएस्ट रग टेरिटरी। तो बेसिकली जो है ये उसी को दोबारा से जो है वो डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, चलिए इतना ये पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी। तो इट इज दीज फर्टाइल एलुवियल साइल विच इज आल्सो नोन एज दून्स इन द वेस्ट। इसे हम जो है वो दून्स कहते हैं वेस्ट में, एंड डुआर्स कहते हैं इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। इट इज ईस्टर्न पार्ट अप टू द नेपाल इज थिकली फॉरेस्टेड बट द फॉरेस्ट कवर बिकम्स इन थिन इन द वेस्ट। एवरेज एलिवेशन जो है वो कितनी है शिवालिक की, 1000 से 1500 मीटर है, और एवरेज विड्थ जो है वो 15 से 50 किलोमीटर है। यहाँ पर गॉर्जेस जो है टीस्टा के जो है और रेडक के जो है वो मिलेंगे, जो जॉइंटली बनते हैं, और एक गैप यहाँ पर बनता है कितना 80 से 90 किलोमीटर का शिवालिक रेंज में। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट जो है ये कल्टीवेशन, टी कल्टीवेशन के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट रहता है। इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि मैंने जम्मू हिल्स जो है इसको जम्मू में कहा। ठीक है, तो इसी तरीके से इसका डाफला भी नाम है, मीरी भी नाम है, एबोर भी नाम है। निशमी हिल्स जो है इसको अरुणाचल प्रदेश में जो है कहा जाता है। अब ईस्टर्न हिल्स है और पूर्वांचल। देखिए टुवार्ड्स द रीजन ऑफ दिहांग गॉर्ज। अब दिहांग गॉर्ज कहाँ पर आपका पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। हिमालय जो होता है टेक ए रैपिड साउथवर्ड टर्न, एक टर्न यहाँ से लेता है, इस तरीके से हिमालय आ रहा है और यहाँ पर एक ऐसे टर्न जो है वो लेता है। ये इस बेंड को जो हम क्या कहते हैं, सिंटेक्सियल बेंड कहते हैं, एंड फॉर्म अ सीरीज ऑफ रिलेटिवली लो हिल्स। अब यहाँ पर जो है वो लो हिल्स जो है वो बनते हैं। इन्हीं लो हिल्स को हम पूर्वांचल कहते हैं क्योंकि ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में लोकेटेड है। दे एक्सटेंड फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश in the north to the Mizoram in the south. These hills constitute India's border with the Myanmar, और यही हिल जो है म्यांमार के साथ इंडिया का बॉर्डर बनाते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पूर्वांचल में जो है वो जो इसमें जो है इंपॉर्टेंट रेंजेस जो है वो कौन कौन सी रेंजेस है वो चलिए देख लेते हैं। पहला जो है वो पटकाई बूम है। पटकाई बूम क्या होते हैं, दे आर द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ द पूर्वांचल। क्या है नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है किसकी, पूर्वांचल की, लॉइंग अलोंग द बाउंड्री बिटवीन द अरुणाचल प्रदेश एंड म्यांमार। पटकाई बूम जो है वो कहाँ किस किस के बीच में लाई करता है, अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच में जो है वो लाई करता है पटकाई बूम। ठीक है, याद रखेंगे। फिर नागा हिल्स जो है वो दे लाई टू द साउथ ऑफ द पटकाई बूम, दे अलॉन्ग विद द पटकाई बूम फ्रॉम द वाटरशेड बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। फिर मणिपुर हिल्स होते हैं, they are situated to the south of the Naga Hills. The Braille range separate the Naga Hills from the Manipur। अभी ये क्वेश्चन जो है वो आया हुआ था, जेके एसएसबी के ही एग्जामिनेशन में आया था। ठीक है, अब देखिए पूछा गया था कि नागा हिल्स को जो है वो मणिपुर हिल से जो कौन सेपरेट करता है, तो ये क्वेश्चन जेके यहाँ से निकल गया। तो मेरे को अभी याद आया ये पढ़ने के बाद ही कि ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था। तो ब्रेल रेंज जो होती है वो सेपरेट करती है नागा हिल्स को फ्रॉम द मणिपुर हिल्स। फिर मीजो हिल्स है और जिसे जो है लुशाई हिल्स भी कहा जाता है, ये जो कि मणिपुर के साउथ में जो मिलेंगे। हमें जो है ये हिल्स अलग से पढ़ने हैं, जब हम पढ़ेंगे ना माउंटेन रेंजेस को अलग से, इसमें जैसे मैंने आपको विंध्या रेंज पढ़ाऊँगा, फिर हमारे जो भी सतपुरा रेंजेस है वो ये सारी चीज़ें जो पढ़ेंगे तभी हम जो है इन्हीं के बारे में भी जो है वो पढ़ेंगे कि नागा हिल्स कहाँ है, गारो कहाँ पर है, खासी कहाँ पर है, जैंता कहाँ पर है। ठीक है, अब रीजनल जो है डिवीजन है हिमालयास की। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में सबसे पहले जो आपको मैप दिखाया था कि रीजनल डिवीजन में हमारे पंजाब हिमालय है, कुमाऊं हिमालय है, नेपाल हिमालय और असम हिमालय जो है वो आते हैं। एक बार दोबारा से मैप देखेंगे, बहुत अच्छा मैप है कि इंदस रिवर और सतलुज के बीच में जो पड़ता है वो कौन सा पड़ता है, पंजाब हिमालय। सतलुज और काली रिवर के बीच में जो पड़ता है कुमाऊं हिमालय। काली रिवर तीस्ता रिवर के बीच में पड़ता है नेपाल हिमालय। तीस्ता रिवर और दिहांग रिवर के बीच में जो पड़ता है वो असम हिमालय। तो ये 4 हिमालय जो है वो रीजन के बेसिस पे है। तो पंजाब हिमालय सबसे पहली बात यही है कि किस किस के बीच में पड़ेगा, इंदस के बीच में, सतलुज के बीच में। मेजॉरिटी जो इसका है कहाँ पर पड़ता है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है।
और हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, इसलिए इसे कश्मीर हिमालय और हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। जितनी भी इंपॉर्टेंट रेंजेस जो है जैसे कि काराकोरम है, पीर पंजाल है, लद्दाख है, जास्कर है, धौलागिरा है, ये प्रोमिनेंट है इसी सेक्शन के। ठीक है, अब यहाँ पर क्या डोमिनेंट है, ये है कि स्नो कवर्ड माउंटेन्स आपको मिलेंगे, डीप गॉर्जेस जो है देखने को मिलेगी, और हाई माउंटेन पासिस भी जो है वो देखने को मिलेंगे। फिर नेपाल हिमालय है, ये काली रिवर से शुरू होता है इन द वेस्ट टू द तीस्ता रिवर इन द ईस्ट। तो ज़्यादातर इसका हिस्सा जो है वो नेपाल में ही लाई करता है, इसलिए इसका नाम नेपाल हिमालय पड़ा हुआ है। यहाँ पर आपको जो है वो टालेस्ट पीक्स देखने को मिलेगी, जैसे कि माउंटेन एवरेस्ट जो है वो माउंटेन एवरेस्ट जो है वो यहाँ पर मिलेगा, कंचनजंगा मिलेगा, धौलागिरी मिलेगा। तो फेमस जो है वैली ऑफ काठमांडू जो है वो भी इसी नेपाल हिमालय में ही लाई करेगा। फिर असम हिमालय की बात करेंगे, ये तीस्ता रिवर से जो है दिहांग रिवर तक जो है वो है। इट कवर द स्टेट ऑफ असम एंड अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, दिस सेक्टर इज मच लोअर इन एलिवेशन व्हेन कंपेयर टू द नेपाल हिमालय। द हिमालय मेक a sudden turn toward the south in this region, in the region of Arunachal Pradesh. Hence, ranges in Assam Himalaya region are arranged in the north south direction. Prominent peaks जो है इसमें कौन कौन सी है, एक तो हमारा कौन सा है, नामचा बरवा है, ग्याला पीरी है, केंटगू है एंड नेगी कांसंग है। नामचा बरवा जो है वो इसकी हाईएस्ट पीक जो है वो इस रीजन की है। कमाऊ हिमालय क्या है, इट लाइज बिटवीन द सतलुज रिवर इन द वेस्ट एंड द काली रिवर इन द ईस्ट। कमाऊ हिमालय क्या है, सतलुज रिवर जो है वो वेस्ट में है और काली रिवर जो है वो ईस्ट में है, इसके बीच में पड़ता है। इट इज ऑल्सो नोन एज गढ़वाल हिमालय इन द वेस्ट। एज कम्पेयर टू द कश्मीर हिमालय दिस रीजन इज मोर लॉफ्टियर। प्रोमिनेंट पिक्स कौन कौन सी इसमें रहेगी, नंदा देवी रहेगी, त्रिशूल रहेगी, केदारनाथ वगैरह जो है, और दूनागिरी है, बद्रीनाथ है, वो कमाऊ हिमालय का पार्ट है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है आपको कि केदारनाथ किसका पार्ट है, फेमस प्लेस है तो कमाऊ हिमालय का पार्ट रहेगा। ठीक है, दिस रीजन इज होम टू सम ऑफ द मेजर हिल स्टेशन, जैसे कि नैनीताल है, रनिकेत है, ठीक है, और अल्मोड़ा जो है वो भी इसी का जो है वो पार्ट रहेगा। अब थोड़ा सा सिंटेक्सियल बेंड्स के बारे में पढ़ लेते हैं। बेसिकली जो मैंने आपको कहा ना, जैसे कि ये हिमालय आ रहा है, एक शार्प बेंड यहाँ पर ले रहा है, तो ये बेंड जो है इसे सिंटेक्सियल बेंड ऑफ हिमालय कहते हैं। ठीक है, अब ये जो शार्प बेंड जो ले रहा है ये आपके दो डायरेक्शन में है बेसिकली। आप देखिए, एक यहाँ पर नंगा पर्वत के वक्त भी जो एक है बेंड ही है बेसिकली थोड़ा सा, और एक यहाँ पर जो है वो ले रहा है बेंड। तो दोनों तरफ जो है ये बेंड है, तो एक जो है हमारा ईस्ट में है, एक वेस्ट में है। इसी वजह से एक हमने वेस्टर्न सिंटेक्सियल बेंड पढ़ना है, एक ईस्टर्न है। तो वेस्टर्न जो है ये कहाँ पर होगा, नंगा पर्वत के पास होगा, बस इतना ही याद रखिए, कुछ खास नहीं है, बाकी तो पता ही है। यहाँ पर जो रिवर इंदस है वो कट करता है डीप गॉर्जेस को। फिर ईस्टर्न सिंटेक्सियल बेंड जो है, यहाँ पर जो रिवर है वो बेंड करता है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र ही बेसिकली बेंड यहाँ पर जो है बेंड कर रहा है। तो नामचा बरवा जो है यहाँ पर इसके पास अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, तो ये ब्रह्मपुत्र को क्रॉस करता है। तो यहाँ पर आज हमने जो है वो जो है इतना कंप्लीट कर लिया टॉपिक। देखिए आप हम टॉपिक वाइज जो है कवरेज कर रहे हैं सभी सेक्शंस की आपके। आप हमें होम एकेडमी के फेसबुक पेज पे फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, ठीक है, और ट्विटर पे भी अवेलेबल है, पिंटरेस्ट पे भी आप इमेजेस वगैरह जो है डाउनलोड कर सकते हैं हमारी, ठीक है, और हमारी वेबसाइट पे जाके नोट्स वगैरह जो है ज़रूर से रीड कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।